उत्तराखंड की पहाड़ियों में एक छोटा, शांत लेकिन रहस्यमयी गांव है, घुनासू। एक ऐसा गांव जहां की जमीन तो हरी है, लेकिन हवाओं में दबी है एक अधूरी चीख। गांव के एक कोने पर खड़ी है एक पुरानी हवेली, जिसे लोग वापसी हवेली कहते हैं, क्योंकि जो वहां जाता है या तो लौटता ही नहीं, और अगर लौटता है तो वो नहीं रहता जो वो पहले था। शहर से आए 4 दोस्त, अमन, विशाल, आरती और कबीर, इन बातों को अफवाह समझते थे। उनका मानना था कि ये सिर्फ एक डराने वाली कहानी है। सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज के लिए उन्होंने प्लान बनाया कि वो उस हवेली में एक रात बिताएंगे और सब रिकॉर्ड करेंगे। शाम ढलते ही चारों उस हवेली की ओर निकले। टॉर्च जल रही थी, कैमरा ऑन था और जोश बहुत ज्यादा था। लेकिन जैसे ही हवेली का भारी दरवाजा खुद ब खुद छर्र की आवाज के साथ खुला, उनके चेहरों से मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। अंदर की दीवारें काली थीं, धुएं जैसी गंध थी और एक सन्नाटा था जो कानों को चीरता था। एक कमरे में एक पुरानी धूल भरी डायरी मिली। विशाल ने खोला और पढ़ा, धीमी भारी आवाज में पढ़े, जिसने मेरी आत्मा को जगाया, अब वो चैन से नहीं रहेगा। आरती जैसे ही सीढ़ियों पर चढ़ी, अचानक वो चीख पड़ी, कोई है, किसी ने मेरा पांव पकड़ा। कबीर हंस पड़ा, डर गई, चलना। लेकिन अगले ही पल दीवार पर एक परछाई फिसल गई, बिना किसी शरीर के। रात के 12 बजते ही हवेली जैसे जाग गई हो। कमरे की सारी लाइट बंद हो गई। कबीर जमीन से उठा और दीवार से टकराया, जैसे किसी ने उसे फेंका हो। दीवार पर खून से लिखा था, अब कभी नहीं जाओगे। अमन ने जैसे ही कैमरा उठाया, स्क्रीन पर एक चेहरा उभर आया, जली हुई त्वचा, काली आंखें और खून से भरा मुंह। वही चेहरा बार बार। आरती की आंखों से खून बहने लगा, उसकी आवाज धीमी पड़ने लगी। अब होश में थे सिर्फ अमन और विशाल। उन्होंने डायरी के पिछले पन्ने पलटे। वहां एक नाम बार बार लिखा था, विरजिका, एक औरत जिसे गांव वालों ने जिंदा जला दिया था। उसने अपने मरे हुए बेटे को वापस लाने के लिए आत्मा को बुलाया था, लेकिन लौटी राक्षसी आत्मा। अब वो हवेली को पकड़कर बैठी थी। डायरी की आखिरी लाइन थी, जब तक मेरी राख अग्नि में शांत न होगी, मैं लौटती रहूंगी, हर बार, हर आत्मा के साथ। अब केवल एक ही रास्ता था, उसकी अस्थियों को खोज कर आग देना। अमन और विशाल पहुंचे तहखाने। वहां मिला एक बक्सा जिसमें राख थी, टूटी चूड़ियां, लाल साड़ी का टुकड़ा। उन्होंने एक चूल्हा बनाया और अग्नि दी। हा हवेली कांपने लगी। एक भयानक चीख हवाओं में गूंज गई, नहीं, मैं फिर लौटूंगी। आरती होश में आ गई। कबीर नहीं मिला, लेकिन 3 लोग बाहर निकल पाए। गांव वालों ने चौंक कर कहा, 45 साल बाद कोई वापसी करके आया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात को अमन अपने घर पर बैठा वीडियो एडिट कर रहा था। स्क्रीन ब्लैक हो गई और उसमें उभरा वही चेहरा, वही आंखें। फिर कमरे की दीवार पर दिखा एक शब्द, धीरे कान में फुसफुसाते हुए बोले, अब तेरी बारी है, वापसी फिर होगी।